नमस्ते मैथलेट्स। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 की सब प्रतिबंध प्रायिकता का एक प्रश्न। क्योंकि इस प्रश्न को लाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो प्रश्न है इसकी लैंग्वेज इस प्रकार से लिखी गई है कि इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है ना। लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आप सवाल को कर लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इस प्रकार से लिखी गई है कि सवाल उसी के कारण कठिन बना हुआ है। तो उसकी कठिनाई को आज हम दूर करेंगे और इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जरा देखो भाई, इस प्रश्न में हमसे कह रहे हैं कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं। ठीक है, यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई कि अब एक बात याद रखना, क्योंकि सब प्रतिबंध प्रायिकता में जो सवाल होते हैं उसमें हम ए और बी मानते हैं। ए किसको मानते हैं? जो कि हमें निकालना होता है, और बी किसको मानते हैं? जो हमें ज्ञात होता है। लेकिन यहां पर यही दिक्कत है, यहां पर जो ये लाइन दे दी गई है ना, यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ये असल में सब प्रतिबंध प्रायिकता के लिए नहीं दी गई है, ये हमें एक क्वेश्चन की जानकारी दी गई है केवल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, वरना ये सवाल में गड़बड़ हो जाएगी। हमें ज्ञात क्या है, दे क्या रखा है वो सुन लो। यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है। तो ये जो यादृच्छा चुना गया लड़का विद्यार्थी एक लड़का है, यही असल में हमें ज्ञात है। ठीक, दूसरी चीज, हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है? अब आगे लैंग्वेज पढ़ना, कितनी कंफ्यूजन है जरा देखो कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसी चीज को समझने में दिक्कत है यहाँ पर कि हमें प्रायिकता असल में बतानी किसकी है। क्या इस पूरे की प्रायिकता बतानी है कि चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, या हमें चुना गया विद्यार्थी लड़का है इसकी प्रायिकता बतानी है, और या फिर हमें कक्षा 12 में पढ़ता है इसकी प्रायिकता बतानी है? तो असल में बात यह है कि हमें इस प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है, ये एक अलग लाइन है। ये हमें दे रखा है कि जो चुन लिया गया विद्यार्थी है वो क्या है? एक लड़का है। प्रायिकता हमें किसकी बतानी है? हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कक्षा 12 में पढ़ता है। इस प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न हम सही कर पाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी एक लड़का है और उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो कक्षा 12 में पढ़ता है। बस, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो जो जानकारी हमें दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने बोर्ड को डिवाइड कर देता हूँ। जरा देखिए, सबसे पहली चीज हमें दे रखी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने? 500। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा विद्यालय में कुल विद्यार्थी ये कितने हैं? 500 हैं। ठीक है, आगे देखो, जिनमें से 230 लड़के हैं। तो अब यहां पर क्या लिख देंगे? लड़कों की संख्या। कितनी है लड़कों की संख्या? 230। अब यहां से एक बहुत अच्छी बात जो हमको समझनी है, क्या कि यह ज्ञात है कि 20% क्या है? लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो कक्षा 12 में लड़कों की संख्या जो होगी वो क्या होगी भी बताओ? कक्षा 12 रोमन में लिखा है, इसी में लिख देते हैं कक्षा 12 में लड़कों की संख्या। तो बताओ कक्षा 12 में लड़कों की संख्या कैसे याद करें? तो 20% है। अब 20% किन की होगी भाई? लड़कों की संख्या की तो होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 230 का 20%। निकाल लो भाई। तो 230 गुणा में 20 और बटे में 100, ये कट गए 0 0, 23 दूनी कितने होगा? 46। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई कक्षा 12 के? 46 आ गई। ठीक है, अब देखो आगे की बात। अब जो हम आते हैं सब प्रतिबंध प्रायिकता को करने का जो हमारा तरीका रहता है, क्या है कि हम दो चीजें मानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, कहां से लिखे भाई? ए हमें क्या निकलते हैं? जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि प्रायिकता बताइए कि जो चुना गया छात्र है वो कक्षा 12 में पढ़ता है। तो हम यहाँ लिख देंगे चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। दूसरी चीज बी क्या लिखते हैं भाई? बी लिखते हैं कि जो हमें ज्ञात है। तो हमें ज्ञात क्या है भाई? यहां पर बताओ। हमें ज्ञात है कि ये वाला ज्ञात मत लिखना कि ज्ञात है 20%, नहीं, ये ज्ञात क्या है हमें? कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? एक लड़का है। तो मैं यहां पर लिखूंगा
चुना गया विद्यार्थी एक लड़का है। लड़का है। अब देखो, अब हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, हम यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं जिससे कि हमें चीजें समझ में आए। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है पी ए बटे में बी। इसका मतलब क्या होता है, ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुका हो, है ना, ये तो है। तो बी हमारा क्या घटित हो चुका है कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़का है। हमें बताना है कि वह किस में पढ़ता है, कक्षा 12 में पढ़ता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हमने पढ़ा है, क्या होता है भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पीवी। यही तो होता है। यानी कि अब हमें प्रायिकता चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की और बी की चाहिए। तो मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं। देखो, सबसे पहले मैं पी बी की प्रायिकता लिख रहा हूं बेटा। पी बी की प्रायिकता, पी बी की प्रायिकता का मतलब क्या है कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़का है। अब बताओ, चुना गया विद्यार्थी एक लड़का है, टोटल लड़कों की संख्या है कितनी, तो लड़कों की संख्या है 230। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। परिणाम। तो बताओ, अनुकूल परिणाम कितने हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है बेटा, 230, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, 500। तो ये हमारी पीबी की प्रायिकता हो गई। ठीक, अब हमें प्रायिकता किसकी बतानी है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले तो ए इंटरसेक्शन बी को समझ लो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में भी पढ़े और भाई लड़का भी हो। इसका मतलब हमें ऐसे लड़कों की संख्या बतानी है जो कि कक्षा 12 के छात्र हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लड़के, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे, ऐसे लड़के जो कक्षा 12 के छात्र हैं। अब समझ लो भाई, कक्षा 12 के छात्र कौन कौन से हैं, तो कक्षा 12 के जो छात्र हैं लड़कों की संख्या वो कितनी है, 46 है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 46 अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम कितने, फिर से भाई 500। बस इसी का हम प्रयोग करेंगे और यहां पर इनकी वैल्यू डायरेक्ट लगा देते हैं। बताओ, पी ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू कितनी है, 46 बटे में 500। बताओ, अगली चीज क्या है कि हमें वैल्यू जो निकालनी है किसकी, पी बी की वैल्यू। तो पी बी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी कितनी है, 230 बटे में 500। यहां से आप देख रहे हैं 500 से दूसरे से चौथा कटेगा, 500 से 500 कट जाएंगे, और यहां पर कितना आ गया हमारा भाई, 46 और बटे में 230। अब देख लो किससे कट रहे हैं भाई, तो दो से तो कट ही रहे हैं, पहले तो दो से ही काट लो। दो से काटो भाई, दो दूनी 4 और दो तिया 6, ये आ गए दो एकम दो, दो एकम दो और दो पंजे 10। तो अब ये किसी से कटने वाले हैं नहीं, है ना, कट जाएंगे भाई क्या किसी से, 5 से देख लो एक बार, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 और 11 कट रहा है भाई, 23 पंजे। तो ये प्रायिकता जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 बटे में 5। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो मुझे लगता है भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाली हैं, उनको भी आप देख लीजिए। और बाकी के अन्य जो सवाल आपको कठिन लगते हों, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम निकट हैं, उनको आप मुझ तक पहुंचाइए और मैं उनकी वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूंगा। थैंक यू।